प्रयागराज जिले के जंघई क्षेत्र में शिक्षा की दुनिया को एक नई पहचान देने जा रहा है डिवाइन कोचिंग संस्थान का यह नया भवन। यह सिर्फ ईंट पत्थरों की इमारत नहीं, बल्कि सपनों, संघर्ष और सफलता की मजबूत नींव है। संस्थान के संस्थापक विकास सिंह जी ने बीते 10 वर्षों की कड़ी मेहनत, धैर्य और समर्पण से इस कोचिंग को इस मुकाम तक पहुंचाया है। सीमित संसाधनों से शुरुआत कर दिन रात बच्चों के भविष्य को संवारने की लगन ने आज डिवाइन कोचिंग को क्षेत्र का भरोसेमंद नाम बना दिया है। डिवाइन कोचिंग से पढ़कर दर्जनों विद्यार्थियों ने नीट और जेई जैसी कठिन परीक्षाओं में सफलता हासिल की है। यह उपलब्धि सिर्फ बच्चों की नहीं, बल्कि उस गुरु की है जिसने हर छात्र को अपने परिवार की तरह समझा, उनकी कमजोरियों को ताकत में बदला और कभी उम्मीद टूटने नहीं दी। नई बिल्डिंग आधुनिक सुविधाओं, बेहतर क्लासरूम, अनुशासित और सकारात्मक शैक्षणिक वातावरण से लैस होगी, जिससे ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्र के बच्चे भी बड़े सपने देख सके और उन्हें साकार कर सके। आज जब शिक्षा भी कई जगहों पर मुनाफे का साधन बनती जा रही है, वहीं विकास सिंह ने शिक्षा को सेवा और साधन बनाए रखा। निर्धन और दिव्यांग बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना, उनके सपनों को बोझ नहीं बल्कि अपनी जिम्मेदारी समझना, यही उन्हें भीड़ से अलग करता है। कई ऐसे बच्चे जिनकी आंखों में उम्मीद तो थी, लेकिन जेब में साधन नहीं, डिवाइन कोचिंग में उन्हें सम्मान, मार्गदर्शन और नया जीवन मिला। यह सिर्फ पढ़ाई नहीं, बल्कि टूटते आत्मविश्वास को फिर से खड़ा करने का काम है। शिक्षा के साथ साथ विकास सिंह जी हर सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े दिखते हैं। चाहे जरूरतमंदों की मदद हो, युवाओं को दिशा देना हो या समाज को एकता का संदेश, वे मंच पर नहीं, मैदान में उतरकर समाज को जीते हैं। डिवाइन कोचिंग की दीवारों में सिर्फ किताबों की आवाज नहीं, बल्कि संवेदना, सेवा और संस्कारों की गूंज है। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो अपने सपनों के साथ साथ दूसरों के सपनों का भी बोझ उठाने का साहस रखते हैं। आइए दिखाते हैं आपको डीडी मीडिया संपादक दिलीप दुबे की ये खास रिपोर्ट। हमें यह बताइए कि ग्रामीण इलाकों में जेई और नीट जैसी बड़ी कोर्स की तैयारी करवाना कितना आसान काम है? ये आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। हम लोग काफ़ी समय से तैयारी करवा रहे हैं, सिलेक्शन पे सिलेक्शन दे रहे हैं। आप समझ लीजिए कि यहाँ पे जिन बच्चों को नीट और जेई के बारे में जानकारी नहीं थी, आज के समय में हम लोग जो है नीट और जेई में सिलेक्शन दे रहे हैं। और कई बच्चे हमारे 2 साल 3 साल का MBBS का कोर्स भी कर चुके हैं और भी सिलेक्शन बहुत सारे होने हैं। अभी थोड़ा सा गार्जियन को हमें समझाने में थोड़ा सा समय लग रहा है। और मेरे हिसाब से तो ये है कि आप राजस्थान भेज रहे हैं, 2 लाख 3 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं और फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। बच्चा प्रेशराइज हो रहा है, घर से दूर है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। जबकि हम लोग जो है यहाँ पे लगभग 2 महीने के जहाँ वहाँ का रूम का भाड़ा का उतना खर्च में हम लोग MBBS में सेलेक्ट करा दे रहे हैं। लगभग 15-20 हज़ार रुपये हम लोग जो है साल का ले रहे हैं और उससे हम लोग कोर्स पूरा करके सिलेक्शन करवा दे रहे हैं। और हम लोग जितना भी टेस्ट वगैरह यहाँ करवा रहे हैं, जैसे इलाहाबाद में, कोटा में जैसे जैसे टेस्ट शेड्यूल है, सेम वही पैटर्न हम लोग टेस्ट शेड्यूल का रखे हैं। हाई लेवल एजुकेशन सिस्टम हम लोग यहाँ दे रहे हैं गांव में और धीरे धीरे हम लोग गार्जियन को भी समझा पा रहे हैं और काफ़ी बच्चे जो है नीट और जेई का करने यहाँ पे। सर मुझे ये बताइए कि बच्चों की पढ़ाई में अभिभावकों का क्या रोल है? देखिए, मेन रोल तो अभिभावकों का है, क्योंकि बच्चे की तो मेरे हिसाब से अभी टीन एज है और उसकी गलती तो हम गलती नहीं मानते। मेन जो है गार्जियन का रोल है। हम देखते हैं LKG UKG के बच्चों में पेरेंट मीटिंग में गार्जियन जाते हैं और हम लोग भी और बहुत सारी कोचिंगें जो चल रही हैं वहाँ पे देख रहे हैं कि बड़े बच्चे, लड़के लड़कियाँ जा रहे हैं, लेकिन गार्जियन कभी कोचिंग में जाके ये नहीं देख रहा है कि वहाँ पे व्यवस्था क्या है। सब देखिए, शिक्षा से ज़्यादा इस समय सुरक्षा इम्पॉर्टेंट है और सुरक्षा की दृष्टि से हम लोग देखें तो हम लोग चारों तरफ CCTV कैमरा लगाए हैं और गार्जियन से संपर्क रखते हैं और गार्जियन से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ अपने यहाँ कोचिंग में आइए और अपने बच्चों का रिपोर्ट कार्ड लीजिए कि कैसे पढ़ रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं। बच्चों के लिए नए कोचिंग बिल्डिंग का निर्माण करवा रहे हैं जी, उसमें उसमें क्या क्या सुविधाएँ रहेंगी? देखिए, हम लोग कोचिंग यहाँ पे
एकदम बिल्कुल हाईटेक बना रहे हैं, जैसे शहरों में कोचिंग है, ताकि बच्चों को शहर जाने की ज़रूरत ना पड़े, सारी व्यवस्थाएं यहीं पे मिल जाए। नीचे हम लोग लाइब्रेरी, कंप्यूटर क्लास बनाने की तैयारी में हैं। अभी तो मतलब वहाँ पे काम चल रहा है, और वहाँ पे ऊपर जो हम लोग क्लासरूम रखेंगे, बिल्कुल हाईटेक क्लासरूम, हर जगह प्रोजेक्टर वगैरह सारा लगा के, और ऑनलाइन क्लास की भी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं, ताकि बच्चे, हम लोग एक कोशिश करेंगे कि बच्चे जो आज यहाँ पढ़ के जाएँ क्लास में, उनको वो चीज़, वही लेक्चर सेम उनके मोबाइल पे रहे, और वो आसानी से, अगर जो क्लास में ना समझ में आया हो बात, वो जाके वहाँ जाके देख लें घर पे। सर जी, आज के इस दौर में शिक्षा को आप सेवा के नज़रिए से देखते हैं या फिर एक व्यवसाय के नज़रिए से? नहीं, व्यवसाय हम बहुत सारा कर सकते थे, हम लोग सक्षम हैं कि व्यवसाय बहुत सा कर सकते थे, लेकिन हम पढ़ने गए तो हमारा बेस कमज़ोर था, हम यहीं से पढ़ के गए थे, तो हम यही प्लान करके आए थे कि हमारा बेस कमज़ोर है, हमारी पढ़ाई कमज़ोर है, और जिसकी वजह से हम सिलेक्शन से दूर हो जा रहे हैं, तो हम अपने गांव के बच्चों को वो ना होने दें, और वो उनको इतना मजबूत कर दें हम 9, 10, 11, 12 में, कि वो कहीं भी तैयारी करने जाएं तो वो सेलेक्ट हो जाएं। और आज तो ऐसा है कि हम लोग खुद ही 11, 12 में ही इतनी तैयारी कर दे रहे हैं कि उनका आसानी से सिलेक्शन यहीं से हो जा रहा है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो साथियों, जैसा कि आपने देखा कि सर से बात कर बहुत अच्छा लगा। शिक्षा के प्रति इनका जिस प्रकार से विचार है आपने देखा और सुना, और आप देख सकते हैं कि पिछले साल जितने भी बच्चों का यहाँ पे सिलेक्शन होता रहता है, सब यहाँ पे लगा हुआ है। तो आप देख रहे हैं डीडी मीडिया, मेरा नाम है दिलीप दुबे, बहुत बहुत धन्यवाद।